हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिथ क्लासेस। जैनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसी के साथ साथ हम डिस्काउंट को भी कवर करेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्काउंट देखेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी थ्योरी है, वो सारा कुछ मैं आज की क्लास में आप लोगों को कवर करने वाली हूँ। कल की क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और भी आगे हम इस पे क्लास लेंगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो चैप्टर को कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं, इन दोनों चैप्टर्स को। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताऊंगी। वो मैं आप लोगों को जो एग्जाम में आप जैसे क्वेश्चन आए तो आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाए, तो इसी के लिए मैं जितना भी कॉन्सेप्ट दूंगी वो सारा का सारा रेशियो मेथड पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? रेशियो मेथड पे बेस्ड होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन को काफी अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि इन दोनों चैप्टर में मैंने आप लोगों को परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कैसे, जो आपका अनुपात होता है उससे आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको इन दोनों चैप्टर्स में कवर कराया है। तो आप इसे अच्छे से समझने के लिए, प्रॉफिट लॉस को अच्छे से समझने के लिए आप ये दोनों चैप्टर्स को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगर देखिए फ्रेंड्स, हम अगर इस चैप्टर के एग्जाम में वेटेज की बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या इसका वेटेज है, तो अगर हम सीजीएल का जो एग्जाम होता है प्री का, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, और साथ में ही जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है जिसमें भी क्वांट के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जो आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट तीनों टॉपिक है, उससे मिलाकर आपको लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ सीजीएल प्री और सीएचएसएल की। अगर आप सीपीओ की बात करें फ्रेंड्स, तो वहां पे प्री का जो पेपर होता है, मेंस में तो सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, प्री में जो पेपर होता है उसमें टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो वहां पे आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से पूछे जाते हैं। यही अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल मेंस के लिए, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जो वेटेज है वो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन का है। इन तीनों टॉपिक को मिलाकर, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को मिलाकर आपके 100 में से टोटल 9 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उसमें अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी से पूछे जाते हैं तो वो नंबर सिस्टम के बाद प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कितना अच्छा खासा वेटेज है। अगर 100 क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कितने अच्छे से इस चैप्टर को कवर करना है, कितने अच्छे से इसे कंप्लीट करना है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जितना भी इसका कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को आज की क्लास में कवर करूंगी। तो क्लास अगर थोड़ा सा लंबा होता है तो आप इसे बिल्कुल भी पेशेंस के साथ देख लें। अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं एक बार, तो मैं एकदम अच्छे से आपको श्योर कर सकती हूँ कि आपको कभी भी प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा और काफी अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करना चाहूंगी कि देखिए, जो आपका परसेंटेज है फ्रेंड, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वो भी एक टाइप का क्या है, रेशियो ही है। जैसे कि अगर आप 40% की बात करते हैं, 40% की बात करते हैं, तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, 2/5 होता है। तो अगर हम इसे, जैसे कि कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसे अगर हम पहले वो 100 रुपये में हम उसे खरीद कर लाते हैं और उसमें हम अगर हम 40%, अगर हम उसे 40% प्रॉफिट लेकर बेच देते हैं, तो 100 का 40% क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो मतलब कि हम उसे 140 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये तो प्लस हुआ फ्रेंड्स। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्लस 40% हुआ। तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से समझाया है कि अगर आप, जैसे देखिए, अगर ये तो आपका 2/5 फ्रैक्शन आ गया, तो अगर हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे निष्कर्ष, कि कोई वस्तु जो कि आपकी 5 रुपए की है, तो उसे आपने कितने रुपए में बेचा, 7 रुपए में बेचा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आपने एक परसेंटेज को किस तरीके से आपने रेशियो में कन्वर्ट किया है। और ये आपका क्या फ्रेंड्स,
यहाँ पे सीपी लिख रही हूँ और ये एसपी हो गया। ये सारे टर्म्स मैं आप लोगों को अभी डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो आप इसकी टेंशन ना लें। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बस यही मोटा मोटी समझाना चाहती हूँ कि आपका जो परसेंटेज होता है वो एक टाइप का रेशियो ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे आपका परसेंटेज जो है रेशियो में कन्वर्ट होता है, कैसे आप उसे चेंज करते हैं। उसके बाद हम देखिए कुछ और जो इसमें मोटे मोटे से टर्म्स होते हैं, हम उन टर्म्स को जान लेते हैं कि हम प्रॉफिट लॉस में कौन कौन से टर्म्स को यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका टर्म आता है वो क्या आता है, सीपी आता है। इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस भी हम इसे बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ये आपका एक टर्म हो गया, आप एक कर लीजिए। उसके बाद आपका दूसरा टर्म क्या यूज होता है प्रॉफिट लॉस में, होता है एसपी यूज होता है। एसपी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये हो गया। फिर अगर आप थर्ड टर्म देख लेते हैं और कौन सा टर्म यूज होता है, तो जो थर्ड टर्म यूज होता है वो हम आप लोगों को पता ही होगा, प्रॉफिट हम यूज करते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। फिर चौथा टर्म हम क्या यूज करते हैं, आपका लॉस ले लीजिए, लॉस होता है। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि होता है। ये काफी सिंपल से वर्ड्स हैं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम यहीं पे देख लेते हैं, आपका एक पांचवा टर्म भी यूज होता है, क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट इसे हम हिंदी में बट्टा बोलते हैं। देखिए ये मैं यहाँ पे आपको अभी सिर्फ और सिर्फ टर्म्स बता रही हूँ कि कौन कौन से टर्म्स आपके यूज होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को इसे काफी ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस करूंगी। एक टर्म जो आपका और आता है फ्रेंड्स वो होता है एमपी। एमपी क्या होता है, मार्किंग प्राइस होता है, मार्किंग प्राइस, जिसे हम हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं कि कोई चीज कितने में खरीदी जाती है और उस पर कुछ आपको रुपए में बढ़ाकर उस पर कोई टैग लगाया जाता है, उसमें जो आपका वो टैग लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं फ्रेंड जो कि आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में हमेशा यूज करने हैं। यही सारे टर्म्स होते हैं, तो आपको इसी को ध्यान देना है। फिर देखिए आगे की स्लाइड में मैं आप लोगों के साथ देखिए क्या डिस्कस करती हूँ। देखिए मैंने आपको सबसे पहला टर्म क्या बताया, सीपी बताया। तो सीपी क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो भी यहाँ पे मैंने टर्म लिखे हैं ये मैंने आपको एक बार बता दिया है कि सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। अब मैं इसे सिर्फ सीपी आपका शॉर्टकट में ही लिखूंगी जिससे कि आपको समझ जाना है, जहां पे भी मैं सीपी लिखूंगी उसका मतलब होगा कॉस्ट प्राइस। तो सीपी क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे अगर आप कोई कंपनी है, कोई जैसे दुकानदार, कोई कंपनी है जो कि कार वगैरह बनाती है, तो कार अगर वो बनाती है तो उसे मान लिया जाए कि वो कार बनाने में उसे 50,000 रुपये का खर्च होता है। हम ये मान लेते हैं कि उसे 50,000 रुपये का खर्च होता है। और फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर उसने सिर्फ कार बनाया तो उसे 50,000 रुपये का खर्च हुआ। फिर अगर उसे उस कार को मार्केट में लाना है तो मान लीजिए कि मार्केट में लाने में उसे 5,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जो कि भाड़ा हो गया या फिर उसका जो कुछ भी भाड़ा वगैरह हो गया, जो उसकी मजदूरी हो गई, तो उसके लिए हम करते हैं, ये हो गया। या फिर हम और कुछ मानते हैं कि उसमें उसे और टैक्स वगैरह देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें 10,000 और आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स, कुछ भी जो कि एक्स्ट्रा ऐड होता है वो सारी की सारी चीजें हम कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ते हैं। तो आपका कार का बनाने का खर्च तो देखिए क्या था, इनिशियली 50,000 था, लेकिन उसमें 5,000 क्या जुड़ी, मजदूरी जुड़ी, उसके बाद 10,000 टैक्स वगैरह जुड़ा, इसमें और भी काफी सारी चीजें जो भी एक्स्ट्रा जुड़ती है तो वो हम सीधे कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ते हैं। जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि आप कहीं बाहर गए, आपने कोई साइकिल खरीदी, तो साइकिल आपने मान लिया जाए 2,000 रुपये में खरीदी, फिर उसमें आपने कोई बिल वगैरह लगवाई तो उसमें आपने 100 रुपये या फिर 500 रुपये पे किए, तो 5,000 की साइकिल आपने खरीदी, उसमें आपने 500 रुपये का बिल लगवाया। उसके बाद फिर आप जब घर आते हैं तो घर आने के लिए आप उस पर कुछ मजदूरी खर्च करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपने 200 रुपये उस पर मजदूरी खर्च की। उसके बाद आप जब घर आते हैं तो उसके बाद भी आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, उसकी कोई सर्विसिंग वगैरह करवानी पड़ती है, तो सर्विसिंग में आप मान लीजिए कि आपने 500 और एक्स्ट्रा खर्च किए। तो आपने इनिशियली तो ये 5,000 में साइकिल ली थी, लेकिन उस पर आपने ये एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो इन टोटल का सम होगा, वो आपका
कॉस्ट प्राइस होगा, ना कि ये सिर्फ 5000। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 5, 6 और ये आपका 62 हो जाएगा, 100 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपको साइकिल की। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जितना भी आप अपने पॉकेट से खर्च करते हैं किसी वस्तु पे, किसी चीज पे आप खर्च करते हैं, तो जो भी आप अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हैं वो आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से देखिए टोटल जो कंपनी है उसने कार बनाने में तो इनिशियली 50,000 खर्च किया, लेकिन लास्ट बाजार में आते आते उस कार पे उसने कितना खर्च किया कंपनी ने, तो वो किया 50, 60 और ये 65,000 उसने टोटल उस कार पे खर्च किया है। तो यहाँ से इसके लिए कंपनी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 65,000 आ गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कॉस्ट प्राइस को। फिर देखिए हम अपना सेकंड टर्म देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जैसे कि हम कोई चीज, जैसे कि आप यहीं पे देखिए कि हमने कोई चीज, ये जो आपकी साइकिल है वो आपने टोटल आपका कॉस्ट प्राइस क्या आया, 6200 आया। और जब आप उस साइकिल को घर लेकर आते हैं तो वो साइकिल आपके दोस्त को काफी ज्यादा अच्छी लगी, तो आपने क्या किया कि आपने उसे 7200 में बेच दिया। यहाँ पे देखिए आपने उस पर खर्च कितना किया, तो आपने उस पर 6200 खर्च किया, लेकिन आपके दोस्त को जब वो पसंद आया तो आपने उसे कितने में बेच दिया, 7200 में बेच दिया। तो यही जो आपने 7200 रुपए में बेचा, यही क्या हो गया फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप बेच रहे हैं, जितने में आप उस वस्तु को बेच रहे हैं, जितना कि आपने उस पर खर्च किया है और जितने में उस वस्तु को आप बेच रहे हैं, तो वो आपका क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आता है। तीसरा आपका क्या होता है फ्रेंड्स, टर्म प्रॉफिट होता है। देखिए तीसरा टर्म क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यही आप समझिए फिर से कि जैसे देखिए आपने 6200 में साइकिल आपको पड़ी, आपने उस पर टोटल खर्च किए और आपने अपने दोस्त को चूना लगा दिया और उसे 7200 रुपए में बेच दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको साइकिल पे कितने की प्रॉफिट हुई है, कितने की प्रॉफिट हुई है, आपने 6200 की चीज को 7200 में बेच दिया, तो आपने क्या किया, 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यही जो आपकी सीपी है वो क्या है, ये तो आपकी सीपी हुई और ये हुई एसपी। तो आपका प्रॉफिट जो आ रहा है फ्रेंड्स वो क्या आ रहा है, आपने जो एसपी है, देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आप सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो यहाँ से आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं, देखिए यहाँ से आप 7200 में से 6200 घटाएंगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। उसी तरीके से देखिए हम चौथा वर्ड डिस्कस करते हैं, चौथा टर्म क्या है, लॉस है। तो लॉस के लिए देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि उस साइकिल पे आपने टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 6200 हुआ, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आपका जो बेवकूफ बेटा है वो अपने दोस्त को ले जाकर इस साइकिल को कितने में बेच देता है, 5200 में बेच देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको साइकिल पे खर्चा कितना पड़ा है, टोटल आपको 6200 रुपया पड़ा है, लेकिन यहाँ पे उसने बेच कितना दिया आपके बेटे ने, तो उसे 5200 में बेच दिया। तो ये क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस वही है जो कि कितने में आप उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो आपने 5200 में आपके बेटे ने उसे बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपने 6200 में उस पर खर्च किया साइकिल पे और 5200 में बिक रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 1000 रुपए का आपका फिर से लॉस हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर लॉस निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उल्टा करना है, यानी कि आपको सीपी से एसपी घटाना है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटाना है। तो यहाँ से आपको लॉस का वैल्यू मिलेगा, लॉस का फॉर्मूला मिल जाएगा। यही आपका लॉस होता है कि जब आप, प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है, और जब आप लॉस निकालते हैं तो जब आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं तब आपको लॉस मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला वर्ड क्या है, हम एमपी डिस्कस कर लेते हैं, मार्किंग प्राइस क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम कोई शर्ट लेते हैं, कोई शर्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई मॉल वगैरह में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पे शर्ट आती है तो वो थोक में आती होगी। तो थोक में आने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जब वो आ रही है तो वो जो कंपनी है, जो मॉल लाती है, तो उस पे जो कंपनी को बनाने का खर्चा पड़ा है, हम मान लेते हैं कि उसे शर्ट पे टोटल 500 रुपए का खर्च हुआ है।
उसने टोटल उसका जो शर्ट पे कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 500 रुपये है। और जब वो मॉल में आती है तो हम क्या करते हैं, जब हम मॉल जाते हैं तो वहां पे हमें हर कपड़े पे उस शर्ट पे एक टैग दिखाई देता है और उस पे प्राइस लिखा हुआ रहता है कि आपको इतने में ये शर्ट मिलेगी। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो ये 500 कॉस्ट प्राइस है तो उस पे हम ये कंपनी है वो कुछ % बढ़ाकर कर देती है, क्या उस पे मार्क प्राइस बना देती है। जैसे कि 500 उसे खर्च हुआ और वो मार्कअप कितना कर देती है 700, वो आपको टैग लगा कर देगी कि ये जो आपका शर्ट है वो 700 में बिकेगा। तो यही जो आपका ये 700 है फ्रेंड्स वो क्या है मार्क प्राइस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपका जो कॉस्ट प्राइस है उस पे हम कुछ बढ़ाकर कुछ % या कुछ रुपए बढ़ाकर, जैसे कि 500 की शर्ट जो कि 500 रुपए की थी उस पे हमने 700 का टैग लगाया, तो ये जो आपका 700 है वो क्या है मार्क प्राइस है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर आपका एक वर्ड क्या है फ्रेंड्स, डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे देखिए ये शर्ट की अगर हम बात करें तो ये शर्ट आपको उस जो कंपनी है उसे बनाने में कितना खर्च हुआ है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है कंपनी का, तो 500 रुपये है। और आपको मार्कअप कितना है, आपको पता कितना लग रहा है कि वो शर्ट आपको 700 में मिलेगी। तो आप क्या करते हैं कि नहीं भाई हम तो 700 में शर्ट नहीं लेंगे, अगर आप मुझे कुछ कम कर देंगे, इस पे कुछ डिस्काउंट दे देंगे, इस पे कुछ छूट दे देंगे, जो आप कम करने की बात करते हैं वही आपका डिस्काउंट है। आप बोलते हैं कि नहीं भाई हमें 500 हमें 700 में शर्ट नहीं चाहिए, हम 600 इसके लिए पेड कर सकते हैं। तो यही जो आपका आप जो ये 600 की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका देखिए फ्रेंड्स आपने 500 का ये कॉस्ट प्राइस हो गया और 700 आपका क्या हो गया मार्किंग प्राइस हो गया, और जो 600 में आपको वो शर्ट मिल रही है तो ये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। और ये जो 600 और 700 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, वो कितने का आ रहा है 100 का आ रहा है। तो यही जो 100 रुपीज का गैप आ रहा है यही आपका क्या है डिस्काउंट है। यही जो 100 रुपीज का गैप आ रहा है क्या है आपका डिस्काउंट है। तो यहाँ से आपको डिस्काउंट आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो मैंने एक एक टर्म को काफी ज्यादा आप लोगों को अलग अलग लेकर समझाने की कोशिश की है ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। फिर देखिए हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं आगे की स्लाइड पे। यहाँ पे हम कुछ और डिस्कस करते हैं फ्रेंड, जैसे कि हम परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। तो अगर हम फिर से कोई शर्ट लेते हैं तो हम ये इस बार ये मान लेते हैं कि उस शर्ट का दाम आपका कितना है फ्रेंड्स 300 रुपये है, जो कि है कितना है कॉस्ट प्राइस 300 है, और सेलिंग प्राइस कितना है फ्रेंड्स 500 है। हम ये अपने मन से मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको 300 रुपये की शर्ट कितने में बिक रही है 500 रुपये में बिक रही है। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट अगर आप एसपी माइनस सीपी करेंगे तो यहाँ से आपको कितने की प्रॉफिट हो रही है 200 रुपए की आपको प्रॉफिट हो रही है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि जब भी आपको प्रॉफिट की बात की जाती है तो उसमें हमेशा जो एसपी होता है वो सीपी से बड़ा होता है, और अगर आप लॉस की बात करते हैं तो जो सीपी होता है वो हमेशा एसपी से बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट सीपी एसपी की वैल्यू देखकर न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर समझ सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिर वापस आते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है 200 रुपए का हो रहा है। तो हम कुछ भी जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो हम कुछ भी रुपए में बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे जब भी बात करते हैं हम परसेंटेज की बात करते हैं। तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी कि हमें कितने % का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दो तरीके से बताने वाली हूँ। एक तो आपका बिल्कुल बेसिक होगा जो कि फॉर्मूला मेथड होता है कि आप परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से, और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगी रेशियो से, जो कि अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो आपको दूसरे मेथड से जानना है, यानी कि रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं आप लोगों को सामने फॉर्मूला डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रेशियो मेथड डिस्कस करूंगी। तो देखिए क्या होता है, अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, हमें क्या चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए कोई जो आपकी शर्ट है वो 300 रुपए की है और वो 500 में बिक रही है। तो 500 में बिक रही है यानी कि हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 200 रुपए का हो रहा है, और 200 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 300 पे हो रहा है। 300 की वो चीज थी जिसपे हमें 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर हमें परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो ये तो आपका इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसे ही अगर हम दूसरे शब्दों में लिखें कि अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो ये जो आपका 200 है फ्रेंड्स वो क्या है, यही तो प्रॉफिट है, यानी कि क्या है, एसपी माइनस सीपी है, यानी कि आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा रहे हैं तो यही तो आपका प्रॉफिट है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या आएगा, एसपी माइनस सीपी बटा ये 300 क्या है फ्रेंड्स, देखिए 300 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस है तो ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और फिर आपको क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपका परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे उसका ये फॉर्मूला है। ये आपको यूज नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया है कि कैसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो आप एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए आपकी पी की वैल्यू है, ये क्या है, पी है, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है या फिर अगर आपको लॉस परसेंट भी निकालना है तो आप हमेशा उसे कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस या फिर मार्केटिंग प्राइस, इसमें कुछ में निकालेंगे। आपको हमेशा अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही है परसेंटेज में तो आप हमेशा सीपी पे निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बेस क्या है, सीपी है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सीपी की जगह उन्हें समझ में नहीं आता कि हम 300 ले या फिर 500 ले, जबकि यहाँ पे आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना होता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स कि आप कैसे, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आया कैसे। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज जब हम 100 रुपए में निकालते हैं या फिर 100 यूनिट में निकालते हैं तो उसी की वैल्यू हमेशा हमें परसेंटेज में प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 है, और ये सेलिंग प्राइस कितना है, 500 है, और प्रॉफिट कितना है, 200 है। तो अगर हमें 300 की चीज है, 300 रुपए की कोई चीज है जो कि 60 है, तो उसपे हमें 200 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। कितने की प्रॉफिट हो रही है, 200 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो अगर हम 1 रुपए की बात करें, 300 रुपए पे हमें 200 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो अगर हम 1 रुपए की बात करें, 1 रुपीज की, तो हमें कितने की प्राप्त होगी, प्रॉफिट कितने की प्राप्त होगी, 200 बटा 300 रुपए की प्रॉफिट प्राप्त होगी। और यही हमें परसेंटेज निकालना है तो हम हमेशा 100 पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा, 200 बटा 300 गुना 100। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इसी के बराबर आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन के बराबर आया है। तो यहीं से आपका क्या आता है, परसेंटेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, हम परसेंटेज लॉस की बात करते हैं कि हम परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं। तो अगर हम फिर से मान लेते हैं कि जैसे कि आपका कोई सीपी है और एसपी है और कोई 60 है फ्रेंड्स, हम फिर से 60 की बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई जो 60 है उसे